तो गाइस अभी हम जस्ट बोन फायर जला ही रहे हैं। तो बोन फायर जलाने से मुझे कहानी याद आई कि बोन फायर का नाम बोन फायर पड़ा कैसे। तो जब भी हम घर की साफ सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सुबह क्या ये पोछा मत दिखा। सबों के बाय बोला, बाय बाय, जोर से बोला, जोर से आवाज नहीं होनी। बाय बाय। तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आज का व्लॉग ये छत से इसलिए शुरू हो रहा है क्योंकि अभी धूप जाने का टाइम हो चुका है। आप देख रहे हो सूरज ढलने वाला है। तो आज सुबह से मैंने कैमरा हाथ में नहीं लिया क्योंकि आज सुबह से मेरा बहुत ज़्यादा वैसे ही काम है ऑफिस का, तो मैं उसी में ही लगा हुआ था। अब जाके दिन में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं यहाँ पे छत पे आके बैठा, थोड़ा बॉडी अकड़ गई थी नीचे बैठे बैठे, हल्की सी धूप सेकी, वापस नीचे गया, खाना खाया, फिर काम करा। और अभी जस्ट मैं यहाँ पे अपने पौधों में पानी डालने आया था। तो जितने भी हैं इनको मैं पानी डाल रहा था सुबह सुबह। तो दादा ने बोला सुबह ना पाला पड़ता है, मतलब सर्दियों का जब टाइम होता है ना, सुबह ओस गिरती है आसमान से, तो वो ना पौधों को वैसे ही गीला कर देती है। और उसमें अगर आप ऊपर से पानी डालोगे तो पौधों के लिए अच्छा नहीं होता है, ऐसा दादा ने मुझे बताया। उन्होंने कहा कि सर्दियों में अगर कभी भी पानी डालो तो शाम के टाइम डालना चाहिए। तो इसलिए मैंने अभी शाम तक का इंतजार करा और शाम होते आप देख सकते हो इन सारे गमले कुछ बहुत सारे मतलब सूख चुके हैं। अभी आप धनिया के भी नीचे देख सकते हो पूरी मिट्टी सूखी पड़ी है। तो ज़्यादा वैसे सर्दियों में पानी डालना भी नहीं चाहिए, मतलब हफ्ते में आपको तभी पानी डालना चाहिए जब आपको लगेगी गमले की मिट्टी इस तरीके से हो चुकी है। अब आप देख सकते हो ये सूख चुकी है बिल्कुल ही। तो अगर आपकी मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तभी आपको पानी डालना है। तो मेरे जिन जिन गमलों की मिट्टी सूखी हुई होगी मैं उनमें पानी डालने आया था। इसी के साथ यहाँ मम्मी ने कपड़े सुखा रखे थे सारी तारों पे, तो पहले मैंने कपड़े उतारे हैं, आधे इधर हैं आधे उधर हैं, कपड़े उतार दिए, अभी पानी डालना है। और आज का मुख्य अपडेट यही है कि आज दादा वापस अपने घर जाने वाले हैं, गाँव जाने वाले हैं। तो आज उनकी रात की 10 बजे की गाड़ी है। अभी तक तो यही न्यूज़ आई है, मतलब अभी तक यही पता चला है फ़ोन करके जब हमने पूछा ड्राइवर से कब तक आ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसे ही कुछ टाइम दिया था। तो अभी देखते हैं दादा जब जाएंगे तो दादा को छोड़ने जाना है। घर थोड़ा सुना सुना तो हो ही जाता है जब कोई जाए, और खासकर बड़ा बूढ़ा तो होना ही चाहिए ना घर में। तो वो जब चले जाएंगे तो थोड़ा सा उदास लगेगा, बट क्या है उनका भी मन नहीं लग रहा है यहाँ पे शहर में ना, क्योंकि उनको गांव की आदत है कि जो गांव के लोग होते हैं ना, खासकर जो उत्तराखंड के गांव के जो लोग होते हैं, एक तो उनको यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है इसलिए वो सर्दियों में आते हैं। दूसरी बात उनको ना घूमने की आदत होती है पहाड़ों में चलते रहने की। इधर ना ऐसा दिल्ली में बहुत कंजेस्टेड है और ऊपर से गाड़ियाँ इतनी चलती रहती हैं, ट्रैफिक का खतरा होता है। वो बुजुर्ग हैं तो पीछे से कभी कोई गाड़ी वाड़ी टकरा जाए तो बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी हो सकती है। तो इसलिए बाहर हम उनको ज़्यादा घूमने भी नहीं देते हैं, अकेले में अपने साथ ही ले जाना पड़ता है, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो और इसलिए यहाँ रहना तो बुजुर्गों के लिए वैसे थोड़ा अनसेफ है क्योंकि हवा भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और उनको तो आदत ही पहाड़ों की है। तो कोई बात नहीं, उनको जाने देते हैं पहाड़ों में। अगली बार फिर उनको कहेंगे, फिर सर्दियों में बुलाएंगे या फिर हम ही गाँव में गर्मियों में एक बार चक्कर मार के आ जाएंगे। तो आखिरकार गाइस रात हो चुकी है और अभी जस्ट खाना भी हमने डिनर विनर कर लिया है और टाइम हो चुका है 10:30। तो 10:30 भी बज चुके हैं और अभी मतलब वो गाड़ी वाले का भी फ़ोन आया कि वो जस्ट पहुंचने वाले हैं 10-20 मिनट में। दादा भी यहाँ पे रेडी हो रखे हैं एकदम, बैग वैग पैक कर दिया। कहाँ है आपका बैग? इधर। और बैठ गए स्वेटर पहन के। दादा की चाय हो रही है। कुल मिला के दादा अभी निकल जाएंगे यहाँ से शाम रात को, और सुबह 7 बजे तक वो गांव पे पहुँच जाएंगे। तो रात की गाड़ी है, रात में यहाँ से उठ जाएंगे और रात में ही चलेगी वो गाड़ी। तो आराम से अपना रात को सोते सोते चले जाएंगे, सुबह उठेंगे अपने गांव पहुँच जाएंगे। तो गाइस अभी जस्ट रोड पे पहुँच चुके हैं दादा को छोड़ने के लिए और शायद गाड़ी आ रही है और इधर की साइड से गाड़ी दिख रही आती हुई, हमको देख के रुकी जाएगी। मुझे यही लग रही है धीरे धीरे तो वही आएंगे ना। चलो आ गई, तो गाड़ी आ गई है। अच्छा दादा है, ध्यान से जाना। सबों के बाय बोला, बाय बाय, जोर से बोला, जोर से आवाज नहीं होनी। बाय 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 चिरंजीव, बाय यार बोला चिरंजीव रहन, चिरंजीव हैं तब है ना दोबारा है ना। हाँ अरवान नहीं सुधे निर्वाण, ठीक है। तो गाइस दादा जाने लग गए हैं और अभी दादा की बहुत याद आने वाली है वैसे भी हमें। तब वो पौन है अगली सर्दियों में आउन, ठीक है। अच्छा ही ध्यान से फोन कर दें। चला फिर फोन कर देन पहुंच गए हैं। तो आखिरकार दादा चले गए हैं
अगला दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है क्योंकि आज अभी धूप भी नहीं लग रहा मुझे आई होगी। बाकी अभी मम्मी ने कहा कि उन्होंने पूरी छत धो दी है, तो एक बार मैं छत में जाके देखता हूँ क्योंकि मुझे अपने जूते भी धोने हैं अभी। तो अभी हम छत में पहुँच चुके हैं। मुझे पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पर इतनी तेज़ धुंध है ना वहाँ से लेकर, और सूरज को ही देख लो आप कैसा लग रहा है, बुझा बुझा सा। तो आज तो बहुत ज़्यादा धुंध है। और ये पड़े मेरे जूते 2, अभी वो एक और जोड़ी है उसको भी लाता हूँ, तो फिर ये सारे जूते में बैठ के धोऊंगा। ये वाले मैं रनिंग पे ले जाता हूँ सुबह जब भी मुझे जॉगिंग वॉगिंग पे जाना होता है, क्योंकि बहुत पुराने हो चुके तो इन्हीं को ही घिसो। ये वाले कभी कभी जब मुझे बाहर जाना पड़ता है और लंबे समय के लिए मतलब कहीं पे भी रहना पड़ता है ना, कि ना पूरे दिन ही बाहर घूमना है, तो ये जूते पहनने पड़ते हैं क्योंकि ये कंफर्टेबल हैं, स्पोर्ट्स शूज़। अब मैं स्पोर्ट्स शूज़ ही पहनता हूँ वैसे, और दूसरे टाइप के मुझसे पहने जाते हैं क्योंकि वो पैर में ना अच्छे नहीं लगते, डिसकम्फर्टेबल फील होता है। तो ये वाले पूरे दिन पहनने के लायक हैं। और बाकी ये वाले हैं कभी अगर कहीं पार्टी में जाना है, शादी में हमें जाना है, या कहीं ऐसे ही किसी से मिलने जाना है, और वो मतलब थोड़ी देर का ही है फंक्शन वगैरह, तब ये पहनता हूँ क्योंकि ये मेरे सबसे महंगे जूते अभी तक के। और ये वाले शायद मुझे 6,000 रुपये के पड़े थे। ये पूमा के हैं शायद, हाँ, तो पूमा के ओरिजिनल जूते। लाइफ में पहली बार लिए होंगे ओरिजिनल जूते, वरना तो हर बार एक फेक कॉपी आती रहती है ना। ये जूते मैंने जो हैं ये मैंने वेगस मॉल से लिए थे, और वेगस मॉल द्वारका में पड़ता है। और वहाँ मैं अपने 2 दोस्तों के साथ गया था, ऑफिस के कलीग्स थे मेरे, तो उनके साथ घूमे, बहुत मज़ा आया था उस दिन भी। तो वो अगर आपको ब्लॉग देखना चाहते हो वो वाला ब्लॉग, तो यहाँ ऊपर आपको लिंक दिखेगा आई बटन पर, आप उस पर क्लिक कर सकते हो। तो फाइनली गाइस जूते धुल चुके हैं, और आज मैंने सोचा था कि आज मैं वॉक पे जाऊंगा, मतलब सुबह सुबह रनिंग कर, मैं भूल ही गया, और मैंने वही जूते धो दिए जिससे मुझे रनिंग पे जाना था। कल जब ये जूते सूख जाएंगे तो कल ही वॉक पे जाएंगे, आज का प्लान कैंसिल। आज ऐसे ही बड़े दिनों के बाद आज मेरे पे थोड़ा काम भी कम है, आज मैं थोड़ा रेस्ट ही कर लेता हूँ। गाइस तो मैं अभी जस्ट बाल की कटिंग करा के आया हूँ, अब सीधा मुझे नहाने जाना है। नहा धो के फिर मम्मी और मैं जाएंगे धूप में बैठने, थोड़ी धूप सेकेंगे और थोड़े फल फ्रूट खाएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि आज काम भी कम था। पर मम्मी को बहुत ज़्यादा काम है, बहुत सफाई करनी है। अब बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई दे रहा होगा क्योंकि अभी हमने गाने बजाए हैं, और हमारी आदत है कि जब भी हम घर की साफ सफाई करते हैं, तो अभी थोड़े गाना स्लो कर दो, तो जब भी हम घर की साफ सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमेशा हम गाने बजाते हैं। बोलो ना, गाने बजाते, जोर जोर हम गाने बजाते हैं, गाने बजाते हैं, गढ़वाली गाने लगाते हैं मस्त, और उसके बाद हम डांस भी करते हैं, काम भी करते हैं। तो अभी गाना लग रखा है और इसी के साथ हम डांस भी करेंगे। तो मैं जस्ट अभी आप देख सकते हो मैं नहा धो चुका हूँ और लग रहा हूँ ना एकदम सेक्सी, बिल्कुल। बाल भी मैंने एकदम अच्छे से आज कटिंग करा दी है। अब मैं शीशे में देख के बात कर रहा था इसलिए कैमरे में नहीं देखा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है नहा धो के और बाल कटा के कटिंग करा के। अब जाके थोड़ा लग रहा है कि इंसान दिख रहा हूँ। तो अभी ये मम्मी का डायलॉग है, मम्मी बोलती है जब मैं थोड़ा नहा धो जाता हूँ तो मम्मी कहती है कि आप लग रहा है कि इंसान बन गया है वरना ऐसे ही है। तो आज मानना पड़ेगा मम्मी ने इतनी सफाई करी है, इतनी सफाई करी कि दिवाली की सफाई फेल है। मम्मी सुबह से लगी हुई है, मतलब कि सुबह क्या ये पोछा मत दिखा। क्या पोछा दिखाऊं? ये मैं पोछा लगा रहा हूँ। क्यों ना क्यों ना दिखाऊं? नहीं दिखा रहा भाई। तभी जब सफाई चल रही है तो चल रही है। तो रोज तो क्यों करती है आप इतनी? तो करती क्यों इतनी सफाई? तो जब आप मम्मी कह रही है कि तू रोज रोज ना हमारी सफाई मत दिखा कि हम इतनी सफाई कर रहे हैं, तो मैंने बोला भाई ठीक है नहीं दिखाएंगे। तो मम्मी करती इतनी सफाई तो दिखानी पड़ रही है कि दिन के 2 बज चुके हैं पर घर साफ ही नहीं हो रहा वो अभी तक। कभी जाले के दरवाजे साफ हो रहे हैं, कभी कुछ साफ हो रहा है, कभी ग्रिलें साफ हो रही हैं, छत धुल रही है, 2-3 बार तो छत ही धुलती है। इतनी सफाई हो रही है इस घर में कि सफाई चल रही है। और अभी मम्मी को नहाना धोना है क्योंकि अब सफाई करके मम्मी छत में आएगी। तो मैं यहाँ पोछा लगा देता हूँ जल्दी से। पोछा ही पोछा रह गया पूरे घर में, बाकी सब चमक चुका है। पर आपको दिख रहा होगा कि भाई सफाई हो चुकी है। वो देखो किचन से लेकर के कमरे तक एकदम
टिच मिच हो चुका है, टिच मिच जिसे कहते हैं ना, वो हो चुका है। अब मैं जल्दी पोछे लगाता हूँ और फिर मैं तो वही छत में जा रहा हूँ, मैं तो नहा के धूप सेकने जा रहा हूँ, मम्मी है बस अब। तो अभी हम छत में आ चुके हैं, रात का टाइम हो चुका है और मम्मी भी आराम से यहाँ पे ठिठुर रही है बैठ के। तो अभी हमारा ठिठुर तो नहीं रहे हैं, चप्पलें वो वाली पहनी हुई है घर के अंदर वाली, ऊपर ही छत में, क्योंकि आज जीना सब धुला हुआ था, छत धुली हुई थी, तो हम यही पहन के आ गए। और इसी के साथ अभी हमारा प्लान है, हम छत में थोड़ा बॉन फायर करेंगे। तो ये तसला ले लेते हैं सबसे पहले, और आज इसी में हमें आग जलानी है। ईंट भी लिया, ईंट वीट सब लेके आता हूँ। वहाँ पे आई थी। तो अभी मम्मी यहाँ पे तसले में हमने मिट्टी भर के मैंने रख दी थी, तो मम्मी अभी यहाँ पे आग जला रही है। और ये हमारे पता नहीं किस किस चीज़ के, अच्छा ये जो पोछा मंगाया था ना उसी का ही डब्बा है, तो जितने भी डब्बे आते हैं उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं। अभी हम इसमें मूंगफली भी खाएंगे साथ साथ में, थोड़ी मूंगफलियाँ लेके आ रहे थे। एक तो ये आग से हमारे गमलों के लिए वो राख बनती है। हाँ जी, तो इसको रात में आग सेकने के लिए भी काम आता है। उसके बाद ये जब जल के जब इसका राख बनता है, वो राख पौधों में डाल दो तो उससे पौधे और अच्छे से, मतलब उनको बीमारी नहीं लगती। ऐसे नहीं जलेगी हमें, मुझे लगता है मुझे जलाना पड़ेगा। तो गाइस मम्मी ने आग जला दी है गत्ते गत्ते से। अब इसमें लकड़ियाँ डालेंगे धीरे धीरे। ये हम आलू भी लेके आ रखे हैं, नीचे छोटे छोटे आलू, और ये आलू भी यहाँ पे हम सेकेंगे। अब आराम से जूते भी उतार सकते हैं हम, आराम से पैर सेकेंगे अपने हाथ पे। हाँ हाँ, इससे मज़े आ रहे हैं। तो गाइस अभी हम जस्ट बोन फायर जला ही रहे हैं। तो बोन फायर जलाने से मुझे कहानी याद आई कि बोन फायर का नाम बोन फायर पड़ा कैसे। बोन का मतलब होता है हड्डी और फायर का मतलब होता है आग। तो पहले ज़माने में अंग्रेज़ों के देश में कोई उनका त्यौहार होता था जिसमें माना जाता था कि बुरी शक्तियाँ धरती पे आ जाती हैं, तो उसको डरा के भगाने के लिए और बुरी शक्तियों को हटाने के लिए वो पुराने ज़माने में बहुत सारी जो जानवरों की जो हड्डियाँ होती थी जिनको भी वो खाते थे, उन हड्डियों को वो जला देते थे एक साथ, बहुत बड़ी आग लगाते थे। और उसी दिन से उस चीज़ को हम आज के ज़माने में भी बॉन फायर बोलते हैं, यानी कि हड्डी से जला के लगाने वाली आग। पर आज के ज़माने में हम लकड़ी से आग जलाते हैं, ना कि हम हड्डियाँ जलाते हैं, बट नाम आज भी हम वही यूज़ करते हैं, बॉन फायर। तो एक छोटी सी हिस्ट्री थी कि बॉन फायर को बॉन फायर क्यों कहते हैं। तो गाइस आग अभी जल चुकी है और अभी आग से थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है क्योंकि सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है, पसीने भी आने लगे, बहुत तेज़ आग हो चुकी है। अरे मम्मी का पुराना स्टूल था, इसी में बैठ के मम्मी सिलाई करती थी, तो वो स्टूल तो टूट गया, तो वो अब उसका फट्टा फुट्टा अब हमने जला दिया। तो आज हमारा स्टूल भी हो गया स्वाद। तो खूब लपटें बन रही हैं, मम्मी मस्त आराम से बैठ के मूंगफलियाँ खा रही है। चलो मोहित का हमेशा मन रहता था मम्मी आग जलानी और क्या, आप सब मेरे साथ मूंगफली खाइए। अरे हाँ गाइस, तो अभी जैसे जस्ट हम मूंगफली खा रहे हैं, ये मूंगफली हैं, तो आप भी आइए हमारे साथ मूंगफली खाइए। आलू सेक रहे हैं, आलू भी सेकिए, बट छिलका मत फैलाना, छिलके समेत। और बस। और इसके बाद ये जितना भी गंदा होगा तो फिर आके साफ भी आपने ही कराना है हमारे साथ। हमारा तो यही है, खाओ भी, साफ सफाई भी कराओ, सब मज़े करेंगे बस बैठ के। सही मज़े आ रहे हैं मयंक? बढ़िया। तो आलू सीख गए हैं। अब इसको देख के तो पूरी गांव की याद आ रही है। गांव में ऐसे हम कभी जाते थे ना तो चूल्हे में आग लगाते थे और उसके बाद उसी में चूल्हे में ही खाना बनाता। मेरे को तो बचपन से ऐसे छोटे छोटे चूल्हे में आग लगाना बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहता था आग जलाता था और अपनी दादी के लिए हुक्का बना के रेडी करता था। मेरी दादी भी खुश, मैं भी खुश। मैं आग जलाने से खुश होता था और दादी हुक्का पीने से। मेरा यही काम था, गाँव जाना था, लकड़ी इकट्ठा करनी थी, आग जलानी थी, दादी के लिए एक हुक्का बना के रख देना था और दादी आराम से बैठ के हुक्का पीती थी। तो वही, वो मेरे पे वीडियो भी नहीं है उस ज़माने की, कोई दादी हुक्का कैसे पीती थी बैठ के, तो वो है नहीं हमारे पास। पर अगर मैं जब आपको गांव जाऊंगा तो मैं आपको वो हुक्का ज़रूर दिखाऊंगा। हुक्का अगर आज भी वहीं पे होगा वैसे तो मैं आपको हुक्का दिखाऊंगा कि कैसा हुक्का था, कैसे मैं उसको बनाता था। दादा के लिए बनाऊंगा अगर जाऊंगा तो। अब तो गाइज़ आज के लिए इतना ही था व्लॉग में। आशा आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। एक चीज़ मैं आपको जो बताना भूल गया था, आज मैंने पूरे दिन बताया ही नहीं। तो सुबह सुबह दादा का फ़ोन आ गया था 9 बजे के करीब, 9:30 बजे के करीब वो गांव पहुंच गए थे, चाय वाय उन्होंने पी ली थी। तो दादा अच्छे से गांव पहुंच चुके हैं और अभी वो वहाँ पे ही रहेंगे कुछ मतलब पूरे साल अब, और उसके बाद सर्दियों में शायद वो वापस हमारे यहाँ पे आएँ। तो आज का अपडेट इतना ही था। दादा अच्छे हंसी खुशी गाँव भी पहुँच चुके हैं। अभी हमारा भी आज का दिन कुछ ज़्यादा ऐसे था नहीं कुछ करने लायक, तो इसलिए मैंने ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया। और अभी बस मैं छत से आया थोड़ी देर, उसके बाद मेरी कुछ मीटिंग थी, मैं अपनी मीटिंग में था, मैंने थोड़ा बहुत काम किया। आज का व्लॉग इतना ही है। आप देख सकते हो अभी मैं लैपटॉप लेके ही बैठा हुआ था। अभी जस्ट फिर से मैं काम पे जा रहा हूँ।
तो अब मैं आपको मिलूंगा अगले किसी व्लॉग में जब कुछ होगा लाइफ में। रोज रोज मैं आपको घर का व्लॉग कितना दिखाऊं, झाड़ू पोछा, खाना पीना, झाड़ू पोछा। तो अब जब कुछ नया होगा तो मैं आपको फिर से नए व्लॉग के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना, हंसी से रहना, मज़े से रहना, खुशी से रहना। और अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो में अच्छा लगता हो तो थोड़ा कमेंट करके प्रोत्साहन करना, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे।